बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उलमाअ वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमा इन्नमा वर्रसुल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती। सबसे पहले तो मौलाना राशिद साहब को मजलिस में होना था, लेकिन उनके वालिद की तबीयत नासाज है, तो इसलिए वो वहाँ गए हुए हैं। आप हज़रात मस्जिद में हैं, दुआ फरमा दीजिएगा अल्लाह ताला उनको शिफा मरहमत फरमाए। आज लग रहा होगा जुमे के खुतमे में बैठे हैं आप, पहली बार इस तरह के निकाह में शिरकत कर रहे होंगे। देख लीजिए अच्छी तरह से कि असल निकाह का प्रारूप और प्रोफार्मा ये है। निकाह की मजलिस का ओरिजिनल प्रोफार्मा यही है जिसमें आज आप हैं। अब फिर हम अपनी बदनसीबी पे थोड़े से अश्क बहा लें कि ये असल प्रारूप हमें ज़िंदगी में अब देखने को मिला है या कभी कभी मिलता है। इसका मतलब ये है कि हकीकत इतनी ज़्यादा भूली और बिसरी हुई है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके अलावा फ़तेहगढ़ की तारीख़ का तो पहला निकाह है पिछले 50 साल में। तो मैं ये कह सकता हूँ इसलिए कि पिछले 50 साल की तारीख़ मेरे इल्म में है कि फ़तेहगढ़ का कोई रहने वाला आलिम रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक होने जा रहा हो, दैट फर्स्ट टाइम ऐसे ही है। पिछले 50 साल की तारीख़ जो मुझे मालूम है, इसलिए कि 40 साल तो वालिद को इसी मस्जिद में मैंने पाया, और पिछले 50 साल में पहला आलिम है आपको फ़तेहगढ़ का। तो इसलिए ये एक खुसूसी मजलिस हो गई। दूसरी बात ये कि एक तो वो मजलिस होती है कि आए मारे धक्का दिए हुए मजलिस मस्जिद में निकाह पढ़ा लिया और निकल गए, लेकिन आज आपको बाकायदा बुलाया गया है, आप यहाँ मौजूद हैं। निकाह की मजलिस है, लेकिन लग नहीं रही है कि निकाह की मजलिस है। यही ओरिजिनलिटी है इसकी। क्यों? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी तिरमिज़ी की रिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद रावी हैं, फरमाती हैं कि हुज़ूर ने फरमाया अलिनु हाज़न निकाह, के निकाह का खूब प्रचार किया करो। प्रचार का मतलब निकाह के बाद जो अमल किया जाता है, जो अमल होता है, मियाँ बीवी का मिलाप, यही ज़िना में भी होता है। यही अमल मर्द और औरत का मिलाप यही ज़िना में भी होता है, लेकिन इनके बीच में फ़र्क क्या है? एक छुप करके चोरी से किया जाता है और एक अलल ऐलान किया जाता है। यानी निकाह का इम्तियाज़ क्या है? ऐलान। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया अलिनु हाज़न निकाह, निकाह की शोहरत और तशहीर जितनी ज़्यादा हो जाए वो निकाह की फितरत और मेंशन का हिस्सा है। वजअलूहु फिल मसाजिद, और इसको मस्जिदों में मुनाकिद किया करो। ये नबी की गुफ्तगू का फ़लसफ़ा होता है कि ये तय कर दिया कि लोग कैसे चाहिए निकाह की मजलिस में। निकाह की मजलिस में लोग कैसे चाहिए? जब मस्जिद में मुनाकिद करने का हुक्म दिया गया है तो फिर यह तय हो गया कि लोग कैसे चाहिए? नमाजी, परहेज़गार, अल्लाह से डरने वाले। बात समझ रहे हैं आप? वैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को कैसे तस्लीम कर सकते हैं कि मेरी उम्मत का कोई फ़र्द नमाज के वक्त मस्जिद से बाहर रहेगा? आप बतलाइए। ये कबूल किए जाने के लायक बात ही नहीं है हुजूर के दौर में। तो हुजूर ये मान ही नहीं रहे, तो इसीलिए ये कह दिया कि उसको मस्जिद में मुनाकिद करो, तुम्हें फुल गैदरिंग मिल जाएगी।
दावत देने की भी ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए कि दावत जा चुकी है हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के उन्वान पर। तो आपको फुल गैदरिंग मिलेगी उस पूरे इलाके की। तो आलिनु हादन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद वज़रिबू अलैहि बिद्दुफूफ। उस वक्त का तरीक़ा कि नक्कारा बजवा दो, और आज सोशल मीडिया है, नक्कारे की जगह कार्ड ने वही रोल अदा किया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ओरिजिनलिटी है कि मस्जिद में निकाहों को मुनक़िद करने का हुक्म साहिब शरीयत ने दिया है, कि जिन पर हम जान छिड़कते हैं और दावा करते हैं कि हम उनके फॉलोअर्स हैं। ये बातें आज इसलिए चल जाएंगी और इसलिए कही जा सकती हैं, और मैं कह रहा हूँ और कहूँगा, इसलिए कि ये एक आलिम का निकाह है, एक आलिम का निकाह है। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि मिल्लत की गुमराही, मिल्लत की मनमानी और मिल्लत का बेमुहार होना शादी की तकरीबात में ही है। हमारी जो मिल्लत है, हमारा जो मुआशरा है, वो शादी के वक्त में ही सबसे ज़्यादा मासियत, तुग़यान, सरकशी और नाफरमानी पे आमादा होता है। एक जुमले में मैं इसकी वजाहत कर सकता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया कि इन्ना अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊना, कि सबसे ज़्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें ख़र्च और शोर शराबा और हंगामा कम से कम हो। दूसरी तरफ हमारा रवैया कि अल्लाह ताला इतना दे दें कि पूरे शहर को न्यूत दें हम, अल्लाह ताला इतना दे दें कि दुनिया का हर आसाइश का सामान बेटी को दे दें। यानी आपकी अपनी सोच और नज़रिया और जहनीत ये, और नबी का हुक्म ये। तो ये बहुत बड़ा फासला है। इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बेहयाई भी अपनी चरम सीमा पर होती है, और पैसों का खर्च भी चरम सीमा पर होता है, दिखावा और रिया व नमूद भी अपनी चरम सीमा पर होता है। यानी वो चीज़ें जो हमारे पूरे मुआशरे को तहस नहस करने वाली हैं, वो शादी के मौक़ों पर आकर के बेमुहार हो जाती। इसलिए सख्त ज़रूरत इसकी इस्लाह की है। अब इसकी वजह से ज़िम्मेदारी इस तरह की मजालिस में और आकर के बढ़ जाती है। मसलन हम मिंबर से बैठ कर के मुसलसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की बात करते हैं, उनके डायरेक्शंस और उनकी हिदायत की बात करते हैं, लेकिन बजा तौर पर आप हमसे ये सवाल कर सकते हैं, आपको ये हक़ है कि आप हमसे पूछ लें कि हमें मॉडल भी तो दिखाइए। वो मॉडल कहाँ है नबी के निकाह का? नबी ने जिस तरह शादी की, खुद की या अपनी बच्चियों की, वो मॉडल तो दिखलाइए कहीं ना कहीं। ये उम्मत कभी नमूने से खाली नहीं होगी, याद रखिएगा। अल्लाह ताला का अगर इरशाद है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए एक परफेक्ट आइडियोलॉजी, कामिल नमूना और संपूर्ण आदर्श अगर मौजूद है, तो वो इस धरती पर हमेशा आपको नज़र आएगा। तो बेशक आप पूछ सकते हैं, मैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। ये तहज़ीबों के तसादुम का दौर है, यानी अपने अपने कल्चर की सुपरमेसी साबित करने के लिए हर कौम ललायत है, हर कौम कोशिश में है, और इसमें जीत में वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर, उन्होंने पिछले 200 साल में अपनी तहज़ीब, अपना रहन सहन, अपनी पोशाक, अपनी सोच, अपनी पसंद पूरी दुनिया पर मुसल्लत कर दी। यानी जो उनकी सोच है आज सारी कौमों की, सारे मुआशरों की सोच वही है। आप बताइए, धोती वालों की धोती उतर चुकी है, पायजामे वालों का पायजामा उतर चुका है, तहबंद वालों का तहबंद उतर गया है, सबको पैंट पहना दी। कल्चर किसका है? सबकी कुर्ते उतर गए हैं। कभी से सिखों की जो सबसे सख्त बनते थे अपने आप में, उनका भी सब कुछ छिन गया। सनातन धर्मियों का सारा लिबास और पोशाक और सोच और नज़रिया और रहन सहन और मुआशरत और कल्चर सब कुछ डोमिनेट हो गया। इसी तरह से आप अपना देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत या उनकी लिबास व पोशाक या उनकी पहचान व शनाख्त या उनके रहन सहन का अंदाज़ हमारे मुआशरे पर कितने फ़ीसद असरअंदाज है? कहना पड़ेगा हम भी हारे हैं। लेकिन एक जमात, हुजूर तहबंद, पायजामा और कमीज़, यह हुजूर के लिबास में है। देखिए, उलमा की जमात, अगर आप पूछेंगे कि नबी का लिबास व पोशाक कहाँ है,
तो आज भी अगर उसके कुछ बाकियात और आसार मिल सकते हैं, पुरातत्व विभाग अगर उसकी जस्तजू और तलाश करेगा तो वो भी मदरसों में मौजूद है। वो उसी कल्चर की वकालत करते हैं, इसीलिए प्रताड़ित किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो जमात है जिसने उस तहजीब को सीने से चिमटाए रखने की कोशिश की है। ग्लैमर के दौर में जब लोग 2-2 मरतबा दाढ़ी छील रहे हो, इनके चेहरों पर दाढ़ी अभी भी लटक रही है। ग्लैमर के दौर में जब पायजामा ऊंचा नीचा होता रहता है, तब तक नबी की हिदायत के मुताबिक इज़रतुल मुमिन अला अंसाफि साक़ै के मोमिन का इज़ार निस्फ़ साक़ तक होना चाहिए मौजूद है। हुज़ूर ने कमीज़ पहनी है जिसका फार्मूला और नमूना आज भी इस्तांबुल में मौजूद है। आप कुर्ता मिला लीजिए, कुर्ता इसी तरह का है करीब करीब। आपने पायजामा पहना नहीं है, साबित नहीं है। बहुत कमज़ोर सी रिवायत जिसे मुहद्दिसीन ने बिल्कुल मोतबर नहीं माना, ख़रीदना साबित है। यानी हुजूर ने इसको पसंद किया कि इसमें सत्र ज़्यादा है, हवा से चलने फिरने से ये सत्र खुलने से हिफाजत करेगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि, और इसीलिए यही कौम इस टाइम तमाम कौमों की टारगेट पे है कि फंडामेंटलिज्म यही पैदा कर रहे हैं, कट्टरवाद यही पैदा कर रहे हैं, रूढ़िवाद यही पैदा कर रहे हैं, रजात पसंदी और कदामत पसंदी यही पैदा कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो आज हमारी मिल्लत का भी मामूल यही है कि वो अगर नबी के तरीक़े का कोई मॉडल तलाश करना चाहेगी तो वो कहाँ आएगी टटोलती हुई? मौलवियों के निकाह की मजलिस में। बात समझ लीजिए। मैंने निकाह की मजलिस में जो हदीस पढ़ी है, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमा अंबिया के वारिस हैं। व इन्नल उलमा लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमा, और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मीरास और उनकी विरासत कभी दीनार और दिरहम और मालो असबाब नहीं होता है। इन्नमा वर्रसुल इल्म, वो हमेशा वो इल्म विरासत में छोड़ जाते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इनायत किया हुआ होता है। और इल्म महज कोई चीज़ नहीं है। शैतान यहाँ तक भरा था इल्म से। इल्म अमल से जब तक नहीं मिलेगा उस वक्त तक। अब मैं बैठ करके हर निकाह में इस तरह की सख्त किस्म की तकरीरें कर देता हूँ और मुनकरात के ऊपर सख्त नकीर कर देता हूँ। जाहिर सी बात है, सारे सर्चिंग कैमरे, जितना भी CCTV सिस्टम है, वो सारा का सारा हमारे घर के जब निकाह, हमारे बच्चों के भतीजों के भतीजियों के जब निकाह होंगे तो सारों का रुख उधर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, और होना चाहिए। आप जब बोल रहे हैं तो उसका नमूना भी पेश कीजिए। तो यहाँ कुछ लोग बैठे होंगे, हज़रत मुफ्ती अब्दुल हक साहब की बेटी और बड़े भाई का बेटा, उनके निकाह में जब खड़े होकर के मैंने बोलना शुरू किया था तो मेरे जुमले शुरुआत से यहाँ से थे कि मैंने सबसे ज़्यादा अपने घराने के लिए मसाइल और मुश्किलात खड़ी की हैं, इसलिए कि मैं बारीक से बारीक चीज़ पर नकीर कर देता हूँ। शाम को, अभी परसों नरसों एक निकाह था, शाम को उसने लड़के ने ला करके डीजे बजा दिया। पहले मैंने उसके बाप से कहा कि ढोल नहीं बजना चाहिए, तो उन्हें लगा कि औरत हमारे काबू में नहीं है, ये बजा देगी, तो उन्होंने दोनों ढोल फोड़ दिए इस एहतियात में। लेकिन लड़कों ने रात में ला करके वो डीजे बजाकर उसके ऊपर तमाशा किया। अब अगले दिन चूँकि गांव के सबसे ताकतवर घराने का निकाह था, मुझसे कहने लगे निकाह पढ़ा दीजिए। मैंने कहा नहीं पढ़ाऊँगा निकाह। बहुत इसरार हुआ, बहुत फ़ोन आया, मैंने कहा नहीं। बतला देने के बाद जब कुछ हो तो आप बतलाइए कि इतनी छोटी, हालांकि मसले के एतबार से गुंजाइश हो सकती है कि निकाह पढ़ा दिया जाए, लेकिन वो डीजे की जो धुनें थी उनकी वजह से मैंने निकाह नहीं पढ़ाया। बहरहाल, तो इस तरह की चीज़ें, तो मैंने वहाँ खड़े होकर के सबसे पहले, पूरी बस्ती हमारी मौजूद थी, मैंने मुखातब होकर उनसे कहा, मैंने कहा कि मैंने बहुत बारीक बारीक चीज़ें निकाह में मना की हैं और बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सख्त अल्फाज में नकीर की है। तो आपको आज छूट है कि मैंने जिन जिन चीज़ों के सिलसिले में आपको मना किया हो, या जिन जिन चीज़ों को छोड़ने के लिए कहा हो, आप खड़े होकर के अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर उनमें से कोई एक नज़र आ जाए तो आपको इजाज़त है खड़े होकर के आप कहिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, उनके इल्म के वारिस हैं। वो पीछे जो अभियान और तहरीकात और मुहिम्मात छोड़ गए हैं और जो प्रोफार्मा छोड़ गए हैं, उसके ये अमीन होते हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस है, पैसा मिलता नहीं है। बल्कि अगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से कोई पैसा छोड़ जाए तो उसका मालूम है क्या होता है? नहनु माशरल अंबिया ला नूरस मा तरकना सदका। बुखारी की रिवायत कि हुजूर ने फरमाया था, जब हुजूर का छोड़ा हुआ पीछे फ़ै का जो सामान था, उस सिलसिले में जब बहस आई तो हज़रत
अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हुजूर मुझे बतला गए हैं कि क्या होता है। फरमाया कि हम अंबिया की जमात 1,24,000 अंबिया का कल्चर बतला रहे हैं कि नहनु माशरुल अंबिया, कि हम अंबिया की जमात ला नूरस, हमारे मालों में विरासत जारी नहीं होती, मा तरकना सदका, हम जो कुछ छोड़ जाते हैं वो सदका होता है। यानी कंडेम कर दिया, जो मालो असबाब छोड़ जाते हैं, वही फिदक का बाग जिस पर आज तक शियत वावेला कर रही है, ये रिवायत कंडेम कर देती है उन सारे तमाशों को। तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इल्म और अमल के वारिस हैं। अगर आज निकाह का कोई मॉडल ढूंढा जाएगा तो कहाँ ढूंढा जाएगा? उलमा का निकाह। तो इसलिए ये बहुत ख़ास हो जाता है, बहुत अहमियत के साथ। मुझे तो यही चीज़ दिख रही है कि मस्जिद में निकाह मुनाकिद करने की बात की गई है और मस्जिद में निकाह मुनाकिद किया गया है। इस वक्त सेहरे को शादी की अलामत माना जाता है, वरना औरतें कह देती हैं ये बारात है या जनाजा है। ये अल्फाज इन गुनहगार कानों ने सुने। आप अंदाज़ा लगाइए हकीकत पर इतना ज़ोरदार हमला ख़वातीन की तरफ से। तो नौजवान को वो भी मौजूद नहीं है। अमामा बांधे, अमामा हमारे कल्चर का हिस्सा। हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिल अमाइम, तुम्हारे ज़िम्मे लाजिम है कि तुम अमामे बांधा करो। फ़इन्नहा सीमा उल मलाइका, इसलिए कि ये फ़रिश्तों का ड्रेस कोड है और फ़रिश्ते मासूम हैं। हमें उस तरफ, उनके लिबास की तरफ या उनके कल्चर की तरफ, उनके अमाल की तरफ जाना चाहिए। तो ये एक आलिम का निकाह है। मुझे सब चीज़ों का तो अंदाज़ा नहीं है। आपको ये लगता होगा कि निकाह में पैगाम देने से लेकर के और आखिर तक जो कुछ हम लोग करते हैं उनमें से 99.99% सब का सब नादुरुस्त और खिलाफ शरा। ये हिम्मत है मेरी, अल्लाह के घर में बैठ के कह रहा हूँ। आप कह सकते हैं क्या निकाह की मजलिस वो भी 1% में आएगी? निकाह की मजलिस में जो कुछ होता है वो भी ठीक नहीं है। निकाह की मजलिस में आज की तारीख़ में जो कुछ हो रहा है वो भी दुरुस्त नहीं। ये बातें छोड़ दें कि वहाँ फ्लैश चमकते रहते हैं, फ़ोटो सेशन होता है, औरतें केक लेकर के धड़ल्ले से चली आती हैं, या उसके अलावा निकाह की मजलिस में औरतों को खुलेआम आने की इजाज़त होती है। यहाँ आप कुरान की तिलावत कर रहे हो और आपके सामने ही उनको पैरों तले रौंदा जा रहा हो। तो ये निकाह की मजलिस और ये गलतियाँ अगर छोड़ दें तो ये इसके रजिस्टर की सत्रों में जो कुछ लिखा होता है वो भी दुरुस्त नहीं होता। मुझे आप बतलाइए, महल्ले की मस्जिद में जहाँ औरत का बेटा भी मौजूद है, औरत का बाप भी मौजूद है और उसके घराने के और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद औरत को मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं है। औरत को मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं है, फुक़हा ने नहीं दी है। तो इजाज़त लेने के लिए किसी नामहरम को औरतों की भीड़ में जाने की इजाज़त कैसे दे देगा? शरीयत कैसे दे देगी? हमारे यहाँ वकील वो बनाया जाता है जो दबंग हो, लड़ाई कर सकता हो, या मीडिएटर को बना दिया जाता है, या जो दबाव बना सकता हो। यानी पहले से ही शाखिसाने, झगड़े, तमाशे, पंचायतें, इख्तिलाफात जहन में। ये बदतरीन किस्म की खयानत है अपने आप के साथ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी हदीस कुदसी, अना इंद ज़न्नि अब्दी भी, कि मैं अपने बंदे के साथ वही करता हूँ जो उसने गुमान लगा रखा होता है। ये गुमान में शामिल हो जाएगा, ये गुमान में शामिल हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए। फिर आप ये पूछ सकते हैं कि तरीक़ा क्या है, ओरिजिनल और शरई तरीक़ा क्या है? ओरिजिनल और शरई तरीक़ा क्या है? शरई तरीक़ा ये है आज की तारीख़ में, यहाँ इस मजलिस में, कि लाल मोहम्मद साहब जाएं, उनका बेटा हाफिज़ हंज़ला वो साथ में जाए, लड़की का मामू मौजूद है, ये जा कर के इजाज़त लेकर के आएँ। ये तीनों महरम हैं, ये जा कर के इजाज़त लेकर के आएँ। और उसके बाद फिर जब ईजाब व कबूल हो तो वली की इजाज़त पर यहाँ जो 2 गवाह हैं जो लिखे होते हैं, इस मजलिस के लिए, इस बच्चे के कबूल के लिए गवाही चाहिए होती है। वहाँ के लिए तो गवाही तब भी नहीं चाहिए खाली लाल मोहम्मद इजाज़त लेके आ जाएं। बात समझ रहे हैं आप? ये है ओरिजिनलिटी। हमने अपनी भतीजी के निकाह में, हमने और मुफ्ती साहब ने जा कर के, निकाह होना था असर के बाद 11 बजे जा कर के बच्ची से पूछ लिया, ताकि इसलिए कि देखा ये है कि उस वक्त में भीड़ लगाना फ़र्ज़ समझती हैं ख़वातीन।
उस वक्त लड़की के इर्द गिर्द भीड़ लगाना औरतें निकाह का हिस्सा समझती हैं। कोई उकसाता है, हाँ कहो, हाँ कहो, अभी एक ही बार हुआ और कहो। हम होते नहीं मजलिस में, लेकिन ये बतलाया गया कि ऐसा होता है। तो निकाह को जिस तरह से हमने तमाशा बनाया है, अखाड़ा बनाया है कि हम पहले ये सोचते हैं कि वकील ऐसा, ये तो बहुत महज़ब हाईली एजुकेटेड लोग बैठे हैं। उसके अलावा मस्जिद में कई मरतबा निकाह छोड़ के भागना पड़ा है कि वकील तय नहीं हो रहा। 20-20 लोगों के आप वकील हो जाओ, वो वकील का नाम रखा है निकाही बाप। समझ रहे हैं, बाप बदला जाता है निकाह में, बाप ये लफ्ज़ किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बात साफ़ है, समझ रहे हैं। उसके लिए ताया इस्तेमाल होता है, अरबी में अम इस्तेमाल होता है, हम लोग बड़े अब्बा कह देते हैं। और ये लफ्ज़ जो है ना वो एक ही शख्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये नसबी प्रोटोकॉल है, नसब से इसका ताल्लुक़ है, हमारी गुफ्तगू में भी एहतियात मौजूद रहे। तो ये निकाही बाप जो है ना, उसमें तरह तरह की चीज़ें जोड़ दी, तभी लोग भागते हैं कि ईद में ईदी भेजना पड़ेगी, जोड़े भेजना पड़ेंगे, घर में कुछ होगा तो नेक देना पड़ेगा, ये सारे तमाशे हैं ना जो, जबकि कोई औकात नहीं होती है वकील की। हम बतला दें, एक समझ लीजिए अब वकील किसको कहते हैं। देखिए इस्लाम में अक़्द का जो निज़ाम है, शरीयत में अक़्द समझते हैं, अक़्द जिसे आप डील कहते हैं, अंग्रेज़ी बतलाएंगे फतेहगढ़ वालों को बहुत जल्दी समझ में आ जाती, अक़्द नहीं समझ में आएगा। तो जो डील होती है, कोई भी मामला होता है, उसके लिए मजलिस बहुत वैल्यू रखती है। सेम पैलेस, यानी एक ही जगह में दोनों का होना। यहाँ आप कोई बातचीत कर रहे थे और बातचीत फाइनल हो गई थी, उसके बाद आप बाहर चले गए, तो इख्तियार है उसको कि ये कह दे कि सब कुछ ख़त्म हो चुका। मजलिस बदलने से पूरा मामला फस्ख हो जाता है। ये शरीयत का नुक्ता नज़र और फ़िक़्ह का ज़ाब्ता है। तो ये भी एक अक़्द है, निकाह एक अक़्द है, दोनों को एक मजलिस में होना चाहिए था, दोनों को एक मजलिस में होना चाहिए था, ये अक़्द का तकाज़ा था। लेकिन उससे बड़ा तकाज़ा ये है कि किसी कुंवारी बच्ची को इतने मर्दों के बीच बिठा लेंगे, बेहोश हो जाएगी, उसकी हया और उसकी इफ़्फ़त इसकी इजाज़त नहीं देगी, ख़ुद इस्लाम का अपना कल्चर और तहज़ीब इसकी इजाज़त नहीं देती। उसका सब्स्टिट्यूट मौजूद है हमारे पास कि स्टैंड बाई, यानी उसकी जगह कोई दूसरा खड़ा हो जाए, उसकी जगह कोई दूसरा आदमी खड़ा हो जाए जो बेआईनी ही लड़की होगा। जैसे अदालत में हम किसी वकील को खड़ा करते हैं तो बेआईनी ही वो कौन होता है? मुवक्किल ही तो होता है ना। वो जो कुछ ऑब्जर्व करेगा मुवक्किल की तरफ से माना जाएगा, जो कुछ बोलेगा मुवक्किल की तरफ से माना जाएगा। मुकदमा जीतेगा तो मुवक्किल का माना जाएगा, मुकदमा हारेगा तो मुवक्किल का माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वकालत कहीं और से आ गई। वकालत एक चैप्टर है शरीयत का बाकायदा, बाबुल वकाला, हमको बड़ी तफसील से फ़िक़्ह में पढ़ाया जाता है। तो ये वकालत है। लड़की यहाँ नहीं आ सकती है तो उसका कायम मकाम, उसका सब्स्टिट्यूट, उसका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद होगा। वो बेआईनी ही लड़की है, सबसे ज़्यादा इख्तियार उसको है कि वो ईजाब व कबूल करवाए। लेकिन उसका भी दर्जा दूसरा है। जब बाप मौजूद हो तो किसी किराए वाले की ज़रूरत नहीं है, बाप मौजूद हो तो किसी किराएदार की ज़रूरत नहीं है। बाप सुप्रीम पावर होता है निकाह की मजलिस में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं हो सकता। बात समझ रहे? बल्कि एक जगह इरशाद फरमाया कि जिस लड़की ने बगैर वली की इजाज़त के निकाह कर लिया हो, फ़निकाहुहा बातिल, फ़निकाहुहा बातिल, फ़निकाहुहा बातिल। 3 बार इस बात को रिपीट किया कि जिसने बगैर वली की इजाज़त के निकाह कर लिया हो उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। तो इतना बड़ा पावर है वली। मैं कहता रहा हूँ कि ये अगर खाली इजाज़त लेके आ जाएं तो इनको वहाँ गवाही की ज़रूरत नहीं है मसले के एतबार से। लेकिन ये बगावत और मासियत और तमर्रुद और सरकशी का दौर है, इसलिए मैंने मशवरा दिया महारिम साथ में जा सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ कबूल होगा तब इसके बाद उस पर गवाही चाहिए होगी। गवाही काहे पे? इनकी इजाज़त पे, वो इनकी विलायत की इजाज़त पर गवाही है। तो ये भी चीज़ें आप बताइए, ये सारी चीज़ें क्या मलहूज़ रखी जाती निकाह की मजलिस में? नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा। वही दबंग आदमी वकील बना दिया जाता है। तो ये जो कुछ भी है निकाह की मजलिस में, रजिस्टर में जो कुछ हो रहा है, ये बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा नहीं है। निकाह में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। बात समझ रहे हैं आप? नंबर 1 ईजाब। ईजाब कहते हैं स्टार्टिंग, जिधर से भी स्टार्टिंग हो, यानी कहने वाला ये कहे कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, ये ईजाब है। अब वो उसको कबूल कर ले, ये कबूल कहलाता है। ये 2 रुकन हैं निकाह के, और उसके साथ साथ 2 गवाह ज़रूरी। गवाहों में काजी खुद भी हो सकता है,
यानी अगर एक लड़का एक लड़की दूसरे से, या लड़का लड़की से, लड़की लड़के से, जो शुरुआत करेगा उसको ईजाब कहते हैं, जो एक्सेप्ट करेगा उसको कबूल कहते हैं। तो वो कबूल कर रहे हैं और दो लोग वहाँ मौजूद हों तो वो निकाह हो जाएगा, मस्ट बी डन, हो जाएगा। उसके लिए किसी भीड़ की ज़रूरत नहीं है, किसी शामियाने की ज़रूरत नहीं। बात समझ रहे हैं? तो ईजाब व कबूल और गवाहान से तय हो जाता है। महर का तस्करा ना हो तब भी महर ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है जा करके। और महर को आप कितना ही सेट कर दें, मसलन इन लोगों ने, आप लोगों ने मिल करके महर तय कर दिया, ये दोनों आक़िदैन हैं, ये अलग बैठ करके उस महर को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, उसे संशोधित कर सकते हैं। आपको उसमें टांग अड़ाने का कोई इख्तियार नहीं होगा, ना लड़के के बाप माँ को और ना लड़की के माँ बाप को। यानी इतना फ्री है ये, चूँकि अक़्द है और अक़्द में महर की हैसियत एक समन जैसी है बाज़ तसव्वुरात के एतबार से, तो इसको ये लोग आपस में ख़त्म भी कर सकते हैं, माफ़ करने का भी इख्तियार है। लेकिन वो माफ़ी जो आजकल ढोंग में चल रही, वो माफ़ी नहीं होती। आज माफ़ करा लिया और अगर खुदा न खास्ता नौबत आई अलहदा होने की, तो वही ज़िंदा हो जाता, फिर माफ़ किया हुआ। वो माफ़ किया हुआ ज़िंदा कैसे हो जाता है? तो फिर माफ़ी नहीं है, फिर ज़िंदा ना हो। इस तरह के धोखे चल रहे हैं बराबर रिश्तों में, तो ये रिश्ते बिगड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? तो कहने का हासिल ये है कि हमने पूरी तरह से निकाह की मजालिस में मनमानी की है, निकाह में मनमानी की है, तो फिर उसकी सज़ा भी हम भुगत रहे हैं कि इस वक्त हमारे मुकद्दमात 50% से ज़ायद सिर्फ इसी फेलियर के ऊपर कायम। अंदाज़ा है आपको कि 50% से ज़ायद हमारे जो मुकद्दमात ज़ेर इल्तिवा, ज़ेर समाअत, अंडर हेयरिंग हैं या उन्हें छुपा दिया गया है, वो सिर्फ इसी मैरिड लाइफ फेलियर के। और ये बात तब है, देखिए आगे जो बात अर्ज़ करने जा रहा हूँ बहुत अफसोसनाक होगी, आपको आईना दिखाने की कोशिश है। अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में आपको मालूम है कोई चीज़ पास्ट, परसेंट, फ्यूचर नहीं होती। वहाँ हाल, मुस्तकबिल और माजी कुछ नहीं, वहाँ सारी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं बैक वक्त। लौहे महफूज पर अबदुल आबाद तक होने वाले सारे केसेस और सारे इंसिडेंट्स अल्लाह तबारक व तआला ने पहले दिन महफूज कर दिए थे। सबसे पहले कलम को पैदा किया था और उससे कहा था लिख दे, सारी तकदीर, पूरे मकादीर लिखे हुए हैं। बात समझ रहे हैं? उसी में से इमला करके साल साल भर की चीज़ें दी जाती। तो आप अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह ताला के इल्म में था कि 21वीं सदी तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस दिवाजी ज़िंदगी के सिलसिले में मखमसे में फंस जाएगी। उसके फैसले खड़े होकर के पेशाब करने वाले वकला और जजेस फाइनल करेंगे। समझ लीजिएगा आप, अल्लाह के घर में बैठकर होने वाले अक़्द के फैसले कौन करेगा? वो नापाक। अल्लाह ताला के इल्म में। इसीलिए जो आप देखिएगा जो प्रेपरेशन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत, जो लोग कुरान पढ़ते रहे हों या जिन्हें कुरान करीम के तमाम मज़ामीन अज़बर हों या उन्हें दिलचस्पी रही हो, तो असल में कुरान करीम एक कोर्स है, एक प्रोफार्मा है कि जिसको प्रैक्टिकल करके देना था किसको? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बहुत सीधी बात है, कुरान करीम एक फार्मूला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफेसर हैं या उसके वजाहत करने वाले उस्ताद कामिल हैं। हुजूर ने फिर उसको अपने अमल से अंजाम दे करके दिखलाया। कुरान करीम ने इशारा कर दिया है कि औरतें मर्दों के मुकाबिल बहुत कमज़ोर हैं, अपने अक्ल व शऊर, तदबीर और तहम्मुल के एतबार से बहुत कमज़ोर है। आप देखिए, सिर्फ 2 वाक़यात आपकी खिदमत में, हालांकि कुरान करीम के इशारात तो बहुत हैं। पारा नंबर 21 की आखिर की 3 आयत एक बड़े इंसिडेंस को बयान करती, और वो यही मैरिड फेलियर का है, इसी से संबंधित है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अज़वाज मुतहरात ने आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल, हमारा कुछ ख़र्चा पानी बढ़ा दिया जाए। यानी 3-3 महीने चूल्हा नहीं जलता है, ये जहन में रखिएगा। 3-3 महीने चूल्हा नहीं जलता है और चूल्हे में घास उग आती है, हरियाली उग आती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रिवायत कि 3 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, मेरी ज़ुबान ने कुछ चखा नहीं है। इस तरह की चीज़ें आपने सुन रखी हैं। तो ऐसे में उन्होंने क्या कहा होगा? महीने में एक बार तो पक जाया करे कम से कम, यही कहा होगा, इससे आगे नहीं कुछ कह सकती। उन्होंने आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल, हमारा ख़र्चा बढ़ा दिया जाए। हुजूर ने जवाब दिए बग़ैर उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली, घर छोड़ दिया, कमरे छोड़ दिए, बीवियों को छोड़ दिया और मस्जिद में जा कर के पनाह ली। और एक दिन नहीं, मुसलसल 30 दिन तक हुजूर ने बीवियों से अलहदगी इख्तियार किए रखी है। इतनी सी बात पर आप बताइए
इस वक्त जितने भी झगड़े हैं उनमें से 98% इसी बात के हैं कि नहीं? हाथ में पैसा नहीं देते हैं। आपको तो कम मालूम होगा ना, मुझे तो सुबह ही से एक आध केस इस तरह का सुन के आ रहा हूँ, तो दिन भर मुझे तो इसी तरह की पंचायतें। शादी हुए 15 दिन हुए, लड़की हाजिर है कि वो हमें समझते नहीं है, पैसा नहीं बताते कहाँ दे रहे हैं, क्या हो रहा, कहाँ जा रहा पैसा। आप अंदाज़ा लगाइए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो प्रैक्टिकल कराया गया, हालांकि उस घर में कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकल करा करके आपको दिखला दिया गया है, बाकायदा कुरान करीम में मेंशन कर दिया गया है, ताकि आपको मिजाज भी समझ में आ जाए, ये भी पता चल जाए कि जब नबी के घर में इस तरह के हालात आएँ तो इस 21वीं सदी के वो एडवांस माहौल में इस तरह के हालात तो घर घर आएंगे। बात समझ रहे हैं? तो जब ये मामला आया, हुजूर ने फ़ौरन अलहदगी इख्तियार कर ली। हालांकि फरमाइश की जा सकती, बहुत छोटा सा मामला है, आप कहेंगे डोमेस्टिक वायलेंस है और बहुत माइनर है, बेशक माइनर है, इसको समझाया जा सकता था, लेकिन वो टेली किया जाना है आपके लिए उसका प्रोफार्मा, इसलिए उसको बाकायदा बहुत विस्तार के साथ सुना गया, उसको एक मुकदमा बनाया। पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात से अलहदगी इख्तियार कर ली। अब बताइए, मुकदमा यही हुजूर सारे जहान के नबूवत से पहले बड़े बड़े मुकदमे और बड़ी बड़ी पंचायतें हुजूर ने फाइनल कर दी, ये नहीं कर पाते क्या? लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए, सबसे अहम बात यह है कि इस मुकदमे को यहाँ से, अब बताइए, लोअर कोर्ट में चल रहा था कि सीधा उठा करके सुप्रीम कोर्ट पोर्ट कर दिया गया, बीच के सारे आज़म, यानी उस मुकदमे को बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बारगाह में उठा लिया। ये सेंसिटिविटी देखिए आप, इस पूरे मुकदमे को यहाँ से उठा करके और सीधे अर्श पे उसकी सुनवाई। इतनी छोटी सी बात आप कहेंगे, लेकिन अर्श के ऊपर इसकी सुनवाई है। अल्लाह तबारक व तआला वहाँ से, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ से अहकामात जारी करते हैं, या अय्युहन नबी, ऐ नबी, कुल लि अज़वाजिक, अपनी बीवियों से कहिए। आप देख रहे हैं मुकदमा कहाँ से सुना जा रहा है और कहाँ से डायरेक्शन आ रहा है। कुल लि अज़वाजिक, आप अपनी बीवियों को बुलाइए और उनसे कहिए कि नबी के घर में जो मिजाज है, या एक औरत का अपने शौहर के लिए जो मिजाज है वो ये है, इन कुंतुन्ना तुरिदन अल्लाह व रसूलहु वद्दार आखिरह फ़इन्नल्लाह अअद्द लिलमुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा फ़तआलैन या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिक इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैन उमत्तिअकुन व उसर्रिहुकुन सराहन जमीला। इन्हें बुलाइए और इनसे सबसे अलग अलग पूछिए कि इनको चाहिए क्या है, इनको चाहिए क्या है। मालो दौलत, दुनिया की ऐशो इशरत, दुनिया की चमक दमक, दुनिया की आराइश और राहत, अगर इनको ये चाहिए है तो बुलाइए इनको कि हम इनको वो सब कुछ इनायत कर देंगे। व उसर्रिहुकुन सराहन जमीला, नबी के निकाह से बाहर कर देंगे, नबी के निकाह से बाहर कर देंगे। अब इतने बड़े मजमे में जहाँ 100% मुआशरा इसी में गिरफ्तार हो, ये कह देना मेरे लिए तो कम से कम आसान है कि वो औरत घर में रखे जाने के लायक नहीं है जिसकी निगाहें काहे पे हों। यही हुआ ना। आयत का मतलब क्या हुआ? फ़तआलैन, आओ, उमत्तिअकुन, हम तुम्हें मताए दुनिया दिए देते हैं, वह उसर्रिहुकुन सराहन जमीला, लेकिन ऐसी औरतें नबी के निकाह में रखे जाने के लायक नहीं, मैं उन्हें बाहर किए देता हूँ। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, व इन कुंतुन्ना तुरिदन अल्लाह व रसूला, और अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो, अल्लाह को चाहती हो, वो तुम्हारे टारगेट पे हैं, व रसूला, और रसूल का साथ चाहती हो, तो इंतज़ार करना होगा। फ़इन्नल्लाह अअद्द लिलमुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, तो अल्लाह ने आखिरत में ऐसी ख़वातीन के लिए वो सब कुछ तैयार कर रखा है जिसका ख्याल तक न गुजरा हो तुम्हें। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद बराह रास्त वहाँ से मुकदमे को सुन रहे हैं और फ़ैसला दे रहे हैं। हुजूर ने बुलाया, फिर तमाम अज़वाज मुतहरात को, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बुलाया जाना और उनका जवाब देना तो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन मज़मून तवील हो जाएगा। तो हुजूर ने बुलाया और उनके सामने ये ऑप्शन रखा। आप बताइए, नबी का जुलू कोई छोड़ के चला जाएगा? अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद मुंतखब करते हैं कि नबी के निकाह में कौन आने के लायक है और कौन नहीं, बल्कि उस पूरी धरती पर नबी के निकाह में जो औरत होती है उससे बेहतर कोई दूसरी औरत पैदा नहीं हो सकती, ये भी फैसला है। तो आप बताइए, इतनी नेक और जो 3-3 महीने तक चूल्हा न जलने पर खामोश बैठी हुई, सिर्फ फरावानी हो गई, फतूहात थी और अशरफियाँ और सोने और चांदी के सिक्के आना शुरू हो गए थे, तो उन्हें देख करके लगा कि अब तो फरावानी है, अब ये बात कही जा सकती है। लेकिन कितनी ताकत के साथ अल्लाह ने और उसके रसूल ने कंडेम किया। हमने अपनी बच्चियों को
हमने अपनी बच्चियों को कभी भूल से भी ये तालीम नहीं दी है, कोई एक नहीं बतला सकता। आप जब तलाश करने जाते हैं तो लड़के का पे स्लिप चेक करते हैं, आपके टारगेट पर उसका मालो असबाब होता है, आपके टारगेट पर उसकी जायदाद और उसकी विरासत होती है। बच्ची क्या समझेगी, बच्ची क्या समझेगी? तो आप ये याद रखिएगा, हमारा जो टारगेट है, जिस तरह से हम रिश्ते सेट कर रहे हैं, गलती वहाँ हो रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी देखिए, तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फज़फर बिदातिद्दीन तरिबत यदाक। किताबुन निकाह मिशकात की रिवायत है, सियाह ने नकल किया है, मजबूत सनद से है कि किसी भी औरत को 4 बुनियादों पर सेलेक्ट किया जाता है, पसंद किया जाता है, रिश्ता दिया जाता है। वो 4 क्या हैं? लिमालिहा, या तो उसके माल की वजह से, वली जमालिहा, या उसकी खूबसूरती की वजह से, वली हसबिहा, या उसके ख़ानदान को देख करके, ख़ानदानी नजावत और शराफत देख करके, वली दीनिहा, या उसका दीन देख करके। ये एक कॉमन सेंस का मैटर है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फिरासत से ट्रेस आउट किया कि इस दुनिया के अंदर अगर किसी औरत को पसंद किया जाता है तो पसंद किए जाने की बुनियादें ये 4 होती, माल देख करके, या खूबसूरती देख करके, और या ख़ानदान, बल्कि आज की तारीख़ में असर और रसूख, दमंगई और स्टेटस देख करके, नजाबत शराफत गई भाड़ में। इस वक्त की सूरत हाल ये, वली दीनिहा, या उसका दीन देख करके। ये 4 चलन में हैं चीज़ें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए उन 4 में से एक पर टिक मार दी, फरमाया फज़फर बिदातिद्दीन, तुम दीन देख करके, दीन को टारगेट करके अपने रिश्तों में कामयाबी हासिल करना। यानी कामयाबी किसको टारगेट करने में मिलेगी? दीन को हासिल टारगेट करने में आपको कामयाबी मिलेगी। अब कामयाबी में खूबसूरती भी शामिल है ताकि आदमी की दिलजोई बाकी रहे, और कामयाबी में खुशहाली भी शामिल है ताकि उसकी ठीक से ज़ियाफ़त और उसका इकराम हो सके। तो ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट्री आएंगी। जैसे आप अभी अगर पानी मांग लें तो आपको गिलास साथ में मिलेगा, ये उसका हिस्सा है। वही हाल है जब आप दीन, हुजूर ने फरमा दिया कि कामयाबी हासिल करो, तो कामयाबी के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सारी की सारी सप्लीमेंट्री आएंगी। आपको सिर्फ नियत करने और टारगेट करने की बात कही गई। आप पैदा नहीं करेंगे रिश्ता कहीं से, आप सिर्फ इसको टारगेट कीजिए, फोकस कीजिए, मुझे दीनदार चाहिए, तो उसके बाद बाकी चीज़ें खुद ब खुद आपको मिलेंगी। अब ज़रूरी होगा कि मैं इस रिवायत की थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान मुबारक से जो कुछ बोलते हैं या कुरान करीम के किसी कौल को मेंशन करते हैं, वो क्या होता है? कानून होता है। सिर्फ कानून नहीं, बल्कि फितरत का कानून होता है, लॉ ऑफ नेचर होता है। और आपको मालूम है, नेचर के ख़िलाफ़ जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। आप कह दें आज से सोऊंगा नहीं, 1 हफ्ते के बाद आप साइको हो जाएंगे। आप कहें आज से खाऊंगा नहीं, आप 1 हफ्ते के बाद पिंजरा बन जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि नेचर से समझौता नथिंग, मुमकिन नहीं है। तो आप देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को टारगेट और फोकस करने को कहा। जिन लोगों ने इसको बाईपास किया है, आप उनके घर में जाकर के धीरे से तलाश करके देख लो या टटोल के देख लो, अभी पता चल जाएगा। जिन चीज़ों से मना किया था, जिन पर कट लगाया था, वो थे माल, खूबसूरती और पैसा। और यही तीनों चीज़ें बदकिस्मती से चलन में हैं। माँ देखती है माल, इस निकाह की बात नहीं कर रहा हूँ मौलवी सामा के, ठीक है। माँ देखती है माल, पार्टी कितनी तगड़ी है, क्या मिलेगा, ठीक। लड़का देखता है चार्मफुल है कि नहीं, स्मार्टनेस कितनी, अट्रैक्शन क्या है, खूबसूरती और हुस्न जमाल क्या है। देखिए, बहुत धरातल से बात कर रहा हूँ। और बाप देखता है असर और रसूख कितना है उस खानवादे का, ताकि कभी ज़रूरत पड़े पाले में खड़े हों तो लगे सामने वाले को कि हाँ मुकाबले से बाहर हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो आपको मालूम है, घर के अंदर जब झगड़ा होगा तो जहेज़ के सामान पे बोन चाइना का कप टूटेगा या शीशे का कोई गिलास टूटेगा तो उस पर बवाल होगा, ठीक। और जब बीवी खूबसूरत होगी तो जिस मजलिस में भी होगी तो उसके इर्द गिर्द सैकड़ों हाय और सलाम करने वाले, अलग सलग करने वाले जमा हो जाएंगे। इस मंज़र को जब मर्द देखेगा तो उसके दिमाग की तनावों का हाल क्या होगा आपको अंदाज़ा नहीं है। तो आप देखिए, तो उसके बाद ये एक मुस्तकिल झगड़ा तैयार हो जाएगा। सास से तो पहले ही जहेज़ के मामले में बनी हुई थी, उसके बाद शौहर से हो जाएगी, अब ये पंचायत पड़ेगी। पंचायत में वो सारी दबंगई इस्तेमाल हो जाएगी उन बुज़ुर्ग के ख़िलाफ़ जिन्होंने वो दबंगई और असर रसूख देखा था। बात समझ रहे हैं आप? 3 चीज़ें जो मनफी थी, उन तीनों चीज़ों को हमने टारगेट किया था और वो इस तरह के नतीजे दे रही हैं इस वक्त समाज के अंदर।
इस तरह के नताइज मौजूद हैं। फिर उसके बाद मुंह से क्या निकलता है? मुंह से क्या निकलता है? मैंने कहा लॉ ऑफ नेचर है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत लॉ ऑफ नेचर हैं, कुरान करीम की आयत लॉ ऑफ नेचर हैं। मालूम है फिर ज़ुबान से क्या निकलता है? मौलाना क्या बतलाएं, गलत लोगों में फंस गए, कुछ करो उसके लड़की की थोड़ी ज़ुबान बंद हो जाए। ज़रा उसके अंदर तहजीब नहीं है, बड़ों का कतई एहतराम नहीं है, शौहर से बात करने का तरीक़ा उसको मालूम नहीं है, ससुर से बदतमीज़ी कर देती। तो मैं पूछना चाहूँगा, माल, खूबसूरती और ख़ानदान, ये इनमें से कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती? तहजीब को, तहजीब को, अदब को, एहतराम को, रिश्तों के लिहाज को कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती? दीन ही तो है। आप तालीम नहीं कह सकते, तालीम मत कहिएगा गलती से, मैं अभी बिखर जाऊंगा। तालीम अगर आप कहेंगे तो बिखर जाऊंगा, आप कहिए दीन। इसलिए कि तालीम KG1 से लेकर PhD और MPhil करने तक मुझे बतला दीजिए कौन सी ऐसी किताब है, कौन सा ऐसा सिलेबस है, कौन सा ऐसा लेसन है, कौन सा ऐसा पैराग्राफ है जिसमें बतलाया गया हो लड़की को कि शौहर का एहतराम ये है, या शौहर को बतलाया गया हो कि औरत के साथ इस तरह से बर्ताव करना है और इस तरह उसके साथ ज़िंदगी गुजारना है? बतला दे कोई। तो तालीम को बहाना तो कतई मत बनाना, इसलिए कि जो बहुत तालीम याफ्ता हैं वही डाइवर्स फाइल कर रही हैं अपनी तरफ से, बड़ी तादाद है इस तरह की। तो इसलिए ये चीज़ें कौन सिखाएगा? ये इमामुल अंबिया सिखलाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाएंगे। बीवी से कह दिया कि ख़बरदार, अगर मर्द शहर के अंदर मौजूद है तो उसकी इजाज़त के बगैर तुम रोज़ा नहीं रख सकती। रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन बैन है जब तक शौहर इजाज़त न दे दे उस वक्त तक। ये एहतराम है। शौहर को सिर्फ सजदा नहीं किया जा सकता, बाकी सारे एहतराम उसके लिए। अंदाज़ा लगाइए आप, लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यसजुदा लिअहदिन लअमरतुल मरअता अन तस्जुदा लिज़ौजिहा, कि अगर सजदा करने की मैं इजाज़त किसी को देता तो औरत को हुक्म देता कि वो खाविंद को सजदा करे। सजदा खाली बैन है, बाकी एहतराम के जितने मफ़हूम है वो सब शौहर को जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप? नफल की नीयत नहीं बांध सकती रात को शौहर की इजाज़त के बगैर, हालांकि नफल की नीयत तो मर्द भी नहीं बांध सकता है बीवी की इजाज़त के बगैर। रात औरत की है, वो एक तकसीम है। मतलब ये भी शरीयत का एक बाकायदा वो है कि रात औरत की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ में लेटे हुए हैं, एक लिहाफ में हैं। आयत उतरती है, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू यहीं से शुरू होता है। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की करिश्मा साजी बयान हुई। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कहा कि आयशा, क्या आज मुझे इजाज़त देती हो कि मैं आज की रात अपने पालनहार के सामने खड़े होकर गुजारूँ? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, आपके तो अगले पिछले सब माफ़, आपके तो अगले पिछले सब माफ़ है, आप अपने आप को इतना जफाकशी में क्यों मुब्तला कर रहे हैं? तो हुजूर का जो जवाब था वो समझिए, अफला अकूना अब्दन शकूरा, कि आयशा, अल्लाह ने तो मेरे ऊपर इतनी बड़ी मेहरबानी कर दी कि लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, अगले पिछले सारे माफ़ करने की खुशखबरी भेज दी। मैं उस पालनहार के सामने रात भर खड़े होकर के शुक्रगुजारी भी नहीं कर सकता। मुझे शुक्रगुजार बंदा होना चाहिए उसके इस इनाम पर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इजाज़त दी, और वो 15 शाबान को जो पीछा किया था वो पीछा भी इसी हक़ की बुनियाद पर किया था। औरत का हक़ होता है, जिन लोगों की 2 बीवियाँ हों, एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं हमको, जिनकी 2 बीवियाँ हों उनके लिए जिम्मेदारी है। दिन में तो वो नहीं कह सकती आप कहाँ थे, कहाँ गए थे, कोई इख्तियार नहीं औरत को। दिन का हिसाब लेने का इख्तियार नहीं, रात का हिसाब मांग सकती। 9 बजे यहाँ एंट्री की है तो अगले दिन आप समझ लीजिए कि 8:59 और 59 पे यहाँ पे एंट्री हो जाना चाहिए, या फिर आप पेश की इजाज़त ले लें। मतलब ये सारी चीज़ें निकाह और इज़्दिवाजी हालात से मुताल्लिक़ हैं। ये मैं आपको ये जतलाना चाहता हूँ कि आप ये सोच रहे हो कि हमारी मनमानी चलती है निकाहों में और रिश्ते इज़्दिवाज में, कुछ नहीं है। एक एक चीज़ कुरा डालने तक की नौबत है। बीवियाँ कई हैं, सफ़र में जाना है, कुरा डालिए, कुरा डालना पड़ेगा, लकी ड्रॉ से नाम निकलेगा। क्या समझ रहे हैं आप? अगर उनके बीच में आप इंसाफ नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन ऐसे आएंगे कि एक मुड्ढा ऊंचा और एक नीचा होगा, लोग समझ लेंगे मुजरिम किस कैटेगरी का है। ताज़ीरात की कौन सी दफ़ात इस पर लागू हुई हैं? तो ये सारी चीज़ें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला करके गए हैं। एक शादी करने के बाद कलेक्ट्रेट के चक्कर लग रहे हैं, वहाँ 9 बैक वक्त रख के और उनको मुतमईन करके
मुतमईन करके और कुरान करीम के हवाले से मुस्तनद और ऑथेंटिक करके दिखलाया। भाई उस वाक़े में तमाम अज़वाज मुताहरात ने यह कहा कि जिस हाल में आप रखें हम उस हाल में राज़ी हैं, हम आपसे अलहदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हुजूर बाकायदा हुजूर के तरीक़ेकार से ज़िंदगी से मुतमईन हुई, तो नौ को बैक वक्त मुतमईन करके दिखलाया है, छप्पर में रख करके मिट्टी की दीवार तक नहीं है, 3-3 महीने चूल्हा नहीं जलाया, फिर भी तमाम अज़वाज मुताहरात मुतमईन है। किरदार की शफ़ाफियत सबसे बड़ा वज़न है, किरदार की शफ़ाफियत। आपका किरदार कितना ताकतवर है। औरतें अपने आप आपका एहतराम करेंगी, हालांकि बीवियां एहतराम नहीं करती, लेकिन इमामुल अंबिया इस मामले में इमाम है, खुद भी इमामुल अंबिया इस मामले में भी इमाम है। कितना ही बड़ा मिनिस्टर हो, बीवी गाली बकती घर में आने के बाद, इसलिए वो किरदार जानती कि तुम बाहर क्या क्या करके आए होगे। लेकिन इमामुल अंबिया का मामला इस मामले में इतना शफ़ाफ है, ये आइडियोलॉजी है। मैं आपको बताऊं सिर्फ एक बात कि जो काम कभी कोई नहीं कर सकता। ग़ज़वा हुनैन से औतास से निमट करके हुजूर ने आकर के जियर्राना में, जहाँ से बड़ा उम्रा होता है, उस जगह का नाम जियर्राना है, वहाँ पे हुजूर ने माल गनीमत वहाँ तक तकसीम नहीं हुआ था, काफ़ी दूर चले आए। तो एक बुढ़ा साथ में था, कहने लगा अरे कहाँ सारा सामान लिए फिर रहे हो, बांटो भी उसको, ये सब हड़प कर जाओगे। इस तरह के अल्फाज उसने इस्तेमाल किए। तो हुजूर ने फरमाया कि बस यही ठहरना है। तो ग़ालिबन हज़रत मुग़ीरा इब्न शोबा रज़ी अल्लाह ताला या अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला, हुजूर ने उससे फरमाया खुशखबरी कबूल करो। कहने लगा सामान दो, खुशखबरी कुछ नहीं सुननी। तो हुजूर ने उन दोनों हज़रात से फरमाया कि तुम लोग खुशखबरी कबूल करो। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने कबूल की। और उसके बाद में एक तश्त लाया गया, तशला, एक तशले में हुजूर ने वज़ू किया, कुल्ली की, वही पूरा वज़ू किया हुजूर ने, पानी सारा का सारा तशले में डाला। तो उन दोनों हजरात ने उठा करके, तो एक ने बारी बारी पिया, तो इन्होंने पिया तो कोई कमाल नहीं है, ये तो बहुत सारे वाक़यात हैं। पर्दे के पीछे हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की बीवी हैं और बहुत बड़े बनी मखज़ूम ख़ानदान से, बनु हाशिम का पैरालल है, आप समझिएगा। तो उस ख़ानदान की है। अंदर से मालूम है क्या कहती हैं, अफ़ज़िला ले उम्मिकुमा, उन दोनों से कहा, बुखारी की रिवायत है, उन दोनों से कहा कि अपनी माँ के लिए भी थोड़ा सा छोड़ देना। सिर्फ तसव्वुर करके देखिए, इस वक्त बीवियां आपसे जिस टोन में बात करती हैं, एक तरफ वो है और एक तरफ कलेक्ट्रेट में नकाब पोश लड़कियों का जो हुजूम है उस पर निगाह रखिए, और दूसरी तरफ इमामुल अंबिया की इस दिवाजी ज़िंदगी का हाल देखिए। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे के पीछे से कहती हैं कि इस पानी को, जो हुजूर के हाथ पैरों का धोवन है, जो कुल्ली किया हुआ पानी है, जो नाक में डाला हुआ पानी है, एक बीवी कहती है कि बचा देना अपनी माँ के लिए, इसलिए कि उम्मत के तमाम अफराद, चाहे वो उम्र में बड़े हों छोटे हों, सब के सब बेटे की तरह। तो ये इत्मीनान है इस दिवाजी ज़िंदगी का, इतना ताकतवर इस दिवाजी ज़िंदगी का निज़ाम बतौर आइडियोलॉजी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया था। आप अंदाज़ा लगाइए, इतना खूबसूरत निज़ाम हुजूर ने दिया था। और उसके बाद वहीं पर आकर के जो हमारी मेन स्ट्रेंथ थी, जो हमारी मजबूती थी, जिस पर हम बजा तौर पर नाज कर सकते थे कि हमारे पास इतनी परफेक्ट आइडियोलॉजी है इस दिवाजी ज़िंदगी और मैरिड लाइफ के, वैवाहिक जीवन के सिलसिले में, और वहीं पर आकर के हम फेल हो गए। हमारा दुश्मन वहीं पर दखल अंदाजी करता है, 3 तलाक के मामले में बात करता है, रबाइब के मामले में बात करता है, खुला के मामले में बात करता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जो मजबूती थी उसी को कमज़ोरी बनने दिया। हमारी गफलत की कहानी कहने के लिए यही वाक़यात काफ़ी हैं। उसके अलावा जहेज़, इस निकाह में मुझे तो नहीं लगता होगा, ये भी हम बहुत ताकत के साथ ये कहते हैं कि जहेज़ कोई चीज़ नहीं है। ये मज़मून इससे पहले यहाँ मैं अर्ज़ कर चुका हूँ इटावा के मेहमानों के बीच में। जहेज़ कोई चीज़ नहीं है, अगर आपके दिमाग में हो तो निकाल दीजिए। जहेज़ ये हिंदुओं की नकल के सिवा दूसरी कोई चीज़ नहीं। आप में से किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि हुजूर ने हज़रत फातिमा को कुछ सामान दिया था। अगर ये आपके दिमाग में चल रहा है तो मैं उसकी वजाहत किए दे रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन था, 25 साल उम्र थी गालिबन। उस वक्त मक्का मुकर्रमा में बहुत ज़ोरदार कहत पड़ा था। तो हज़रत
हुजूर के जो चचा हैं अबू तालिब, उनके 10 बच्चे। कहत में आपको मालूम है कि जब कमाई कम हो तो हाल ख़राब हो जाता है। 10 बच्चों में अबू तालिब सरदार आदमी हैं पूरे मक्के के, तो कोई भी परेशान हाल आता है कपड़े भी उतार के देना पड़ जाते हैं। पहले सरदारी इसी का नाम था, बातें करने का नाम सरदारी नहीं था, समझ रहे हैं। तो हुजूर ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा किया कि चचा के ऊपर बहुत लोड है उनके ऊपर, ख़र्चे सरफे का, सबकी मदद करना पड़ती है, इसलिए चलो उनका कुछ बोझ हल्का करते हैं, उनके कुछ बच्चे ले आते हैं। जाकर के अबू तालिब से कहा तो अबू तालिब ने बड़े वाले बेटे को खाली मना किया कि तालिब को छोड़ दो, बाकी जिसको चाहो ले जाओ। तो हुजूर किसको ले आए थे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ले आए थे, और गालिबन हज़रत अकील को हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ले गए थे। यानी एक वो ले गए थे और एक हुजूर ले आए थे। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हुजूर का और हज़रत अली का रिश्ता क्या है। ये अडॉप्टेड का भी हो सकता है, लेपालक और मुतबन्ना का भी हो सकता है, अगरचे ये वजाहत नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन है। हुजूर ने ही उनकी तरबियत की, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वालों में भी है, बल्कि साबिकीन अल-अव्वलीन में शुरू के 5 में है। वो हुजूर की तरबियत में रहे हैं, हुजूर ने उनकी कफ़ालत की है। इसीलिए पूरी सीरत पढ़ जाइए, आप सीरत पूरी पढ़ जाइए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर के आसपास ही पाएंगे, अपने घर में कभी नहीं देखेंगे उन्हें। बात समझ रहे हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत फ़ातिमा का निकाह हज़रत अली से होना तय हो गया। अल्लाह के हुक्म से, इन्नल्लाह अमरनी अन उज़व्विज फ़ातिमा मा अलीन, ये अल्फाज हैं हुजूर के कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं फ़ातिमा का निकाह हज़रत अली से कर दूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिश्ता ले आए। तो उसके बाद में हुजूर ने पूछा, अली क्या है तुम्हारे पास? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, एक घोड़ा है और एक ज़िरा। मुजाहिद है, मुजाहिद के पास इसके सिवा किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती, वो मौत के इंतज़ार में, शहादत की ललक में घूमता रहता है। तो हुजूर ने फरमाया, घोड़ा तो तुम्हारी ज़रूरत है हर वक्त की, ऐसा करो ज़िरा फ़रोख्त कर दो। भाई निकले ज़िरा बेचने के लिए। 470 दिरहम में ज़िरा का बिकना तय हुआ। भाव किससे हुआ? डील किससे हुई है? साड़ू साहब से। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से डील हुई है, उन्होंने 470 दिरहम उनको पकड़ा दिए हैं। रिवायात ये भी हैं कि बाद में ज़िरा भी दे दी, ज़िरा भी वापस कर दी। तो 470 दिरहम हुजूर की खिदमत में ला करके रखे हैं। तो उन्होंने, हुजूर ने हज़रत बिलाल को और हज़रत उम्मे सुलैम को भेज करके पहले तो श्रृंगार का सामान मंगवाया, खुशबू और जो कुछ भी बच्चियों के लिए ज़रूरत होती है, बच्चियों के लिए ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें हुजूर ने मंगवाई। और उसी में से ये सामान भी मंगवाया जिसको आप जहेज़ कहते हैं, जिसके सिलसिले में आपके दिमाग में यह है कि हुजूर ने एक खजूर की छाल भरा हुआ गद्दा भी दिया था, एक चक्की भी दी थी और 2 मटके भी दिए थे और एक छागल भी दी थी। ये आपके दिमाग में चलता रहता ना, ये किसके पैसे से आया है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िरा बेच करके आया है, तो इसको जहेज़ कहेंगे? भाई लड़का खुद अपने आप लेकर के जो सामान आएगा उसको जहेज़ कौन कहता है? उसको तो जहेज़ नहीं कहा जाता। जहेज़ वो जो लड़की वाला देता है, सजाता है फिर वहाँ, ठीक है, गरीबों को चुड़ाने के लिए वो वहाँ उसको सजाता है बाकायदा, एक आधा बेहोश होकर गिर जाए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैसों से सामान आया है, उसको जहेज़ कहना, जहेज़ समझना गलती है। और अगर हुजूर अपनी जेब से भी देते तब भी आप उसको जहेज़ इसलिए नहीं कह सकते थे कि हुजूर ने उनको बेटा बना रखा है, बेटे की तरह उनकी परवरिश की है, पाला है। अगर उसके कमरे में अब्दुल फ़क़ार भाई अगर सामान ला करके वली उसामा के कमरे में सजा देते हैं, कौन है जो उसे जहेज़ कहेगा? तो ये अगर कंडीशन हो तो उसको जहेज़ नहीं कहा जा सकता। बात आप समझ रहे हैं? तो आप ये समझ लीजिए कि जहेज़ नबूवत की सीरत में कहीं नहीं है, सहाबा की सीरत में कहीं नहीं है। वरना जितने जानने वाले मुताला किए हुए बैठे हों, यहाँ बतला दें, तमाम सहाबा की 1 लाख की फहरिस्त में कोई एक शख्स हो जिसने अपनी बेटी को जहेज़ दिया हो या लिया हो। अगर हुजूर की सीरत में इसकी गुंजाइश होती तो बहुत से सहाबा ऐसे हैं जो अपने बेटे को या अपनी बेटी को या अपने कमज़ोर लोगों में करने जा रहे हैं तो उसको कुछ करा दें। हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यब ने ज़रूर अपने दामाद को, जो बहुत कमज़ोर था, उसको एक मकान बना के दिया था। या आप बतला दीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी और 3 बेटियां हैं, उनमें कोई एक चम्मच कटोरी है? किसी ने आज तक सुना है? कहीं कुछ नहीं है। आप कहें कि उस वक्त था नहीं या इस वक्त है, नबी ने खुद इरशाद फरमाया, सव्वू बैना औलादिकुम, अपनी औलाद के बीच बराबरी रखा करो। तो नबी जो कुछ इरशाद फरमाएंगे उसके खिलाफ कर जाएंगे। जितना सामान इनको दिया था बाकी उनको भी देते। तो जहेज़ कहीं तसव्वुर और चलन में नहीं, याद रखिएगा। इस सिलसिले में भी जब देखा जाएगा कि देखें इतना बड़ा माल और इतना बड़ा अमाउंट और इतना बड़ा साजो सामान कौन छोड़ देगा,
उसके लिए भी किसी मौलवी का निकाह ही देखा जाएगा, वही मॉडल हो सकता है। बाकी कौन छोड़ देगा? 1-2 लाख रुपए का फोकट का सामान कौन छोड़ देगा? हालांकि ये नहीं मालूम है कि उस सामान के बदले अपना ज़मीर गिरवी रखना पड़ता है। भाई आप लेटते उस बिस्तर पे हैं जो बीवी लाई है, उस पंखे के नीचे जो बीवी लेके आई है, उस फर्श पे चल रहे हैं जो बीवी लेके आई है, उस गिलास में पानी पी रहे हैं जो बीवी लेके आई है, उन्हीं प्लेटों में खाना खा रहे हैं जो बीवी लेके आई है, उसी मोटरसाइकिल पे आप घूम रहे हैं जो बीवी लाई है, वही 4 व्हीलर है, वही एसी है, वही कूलर है, वही इन्वर्टर है, वही गैस चूल्हा है। जब सब कुछ बीवी का है तो ज़ोर से बोलने की हिम्मत कर पाएंगे आप? इस्लाम चाहता नहीं है कि औरत की बालादस्ती रहे, मुआशरे के ऊपर औरत की बालादस्ती रहे, इस्लाम नहीं चाहता। ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। सुनना चाहें तो बतला दूंगा। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, पारा नंबर 5 सूरह निसा की आयत, कि मर्द हाकिम हैं औरतों पर। हाकिम मीन्स जजमेंट पावर मर्द का रहेगा, और ऐसी सूरत हाल में जहेज़ लेने वाले फैसला कर पाएंगे? हिम्मत है? सूरत हाल वही हो गई है, वही हो गई। मर्द कभी कभी मर्दानगी दिखाता है तभी रिश्ते टूट जाते हैं। मर्दानगी दिखाना है तो यहाँ दिखलाइए ना, आप जहेज़ क्यों ले रहे हैं? जहाँ मर्दानगी और ज़मीर गिरवी रखा जाता हो वो क्यों कर रहे हैं आप? समझ लीजिए अच्छी तरह से। और इस सिलसिले में कोई बाईपास कबूल नहीं किया फ़ुक़हा का। इस सिलसिले में 2 टोक वजाहत है। अगर बराह रास्त आप लेने की बातचीत करते हैं, या बिचमनिया से, फजूली से, मध्यस्थ से, मीडिएटर से, या उसके रिश्तेदारों से कहते हैं फला जगह रिश्ता लग रहा था, वो 4 व्हीलर देने को कह रहे थे, इस तरह की बात करके भी जो कुछ आप हासिल करेंगे उसका भी हुक्म वही है। डायरेक्ट मांगेंगे उसका भी वही है। बरीक्षा के नाम पर शायद बारात के दिन मुंह चढ़ा लेंगे उसका भी हुक्म वही है। ये इस तरह से जो सामान भी आप हासिल करेंगे वो रिश्वत है, रिश्वत है, रिश्वत है। तमाम फुक़हा की खुली वजाहत। और रिश्वत लेने और देने वालों का हाल, अर्राशी वलमुर्तशी व शाहिदैही व कातिबै कुल्लुहुम फिन्नार। रिश्वत देने वाला, लेने वाला, लिखने वाला, गवाह बनने वाला, सारे जहन्नमी हैं। तो ये एक ऐसा मामला है। आलिम का निकाह पढ़ा रहे हैं, इंशाल्लाह ये आपको मॉडल ही मिलेगा। फर्स्ट टाइम है फतेहगढ़ के अंदर, फतेहगढ़ की आबादी से एक आलिम का निकाह है, तो वो इंशाल्लाह मॉडल ही होगा, होना चाहिए। उसमें इजाज़त भी निकाह की उसी तरह हो और ये सारी चीज़ें भी इसी तरह चलें। तो ये जो चीज़ दिमाग में चल रही है ना, इसको खुरच पाना बहुत मुश्किल है। और इसी की वजह से हालात इतने बुरे हो गए कि मैं थोड़ा सा खुद भी लिहाज कर रहा हूँ, इतना मुंहफट होने के बाद भी लिहाज कर रहा हूँ कि 20-20 लाख रुपए की शादियाँ इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। गरीब बच्चियाँ, गरीब माँ बाप शादियों में नहीं जाते हैं कि इन्हीं आँखों से वो मंजर देखेंगे, हमारे दिमाग का हाल क्या बनेगा। आप आज से ये बात जहन में रखिए कि बच्चियाँ बारात से वापस आकर के बेहोश होती, बच्चियाँ बारात से आकर के बीमार पड़ जाती हैं। सब लोग समझते हैं नज़र लग गई होगी, बहुत अच्छे कपड़े पहने थी। सब लोग ये समझते हैं कि आबादी के बाहर मैरिज लॉन है, वहाँ हवाओं का असर, भूत प्रेत, जिन होगा। कुछ नहीं है। हमारे पास एक बहुत तवील लाइन है ऐसी मरीज़ों की। कुछ नहीं, ये वहाँ देख करके कि लाखों रुपए की ये दुकान लगी है, और उसके बाद वो अपने बाप की इकोनॉमी देखती हैं, और उसके बाद ये देखती हैं कि हमारे घर में 4 बहनें हैं, मेरा बाप क्या करेगा, मेरा बाप कैसे ये सब मैनेज करेगा। ये जैसे ही इतना बड़ा दिमाग बच्ची का, ये कई बार जब उसके दिमाग पे लोड होता तो वहीं के वहीं बेहोश हो जाती। मैरिज लॉन से बेहोश होकर के बच्चियों का आना आए दिन। तो इसीलिए जहेज़ को सजाने की हुर्मत पर जब बात करते हैं फुक़हा, तो उसकी इल्लत ये बयान करते हैं। तो इसने रिश्तों की बर्बादी इसी बुनियाद पे है, और इसी वजह से बच्चियों के रिश्ते जो मुअख्खर हो रहे हैं, और जब मुअख्खर हो गए तो आपको मालूम है कि इस वक्त मोबाइल खोलेंगे तो नंगी तस्वीर सामने होगी, कितनी देर तक आप पीछे करेंगे। तो हैजान तबीयतों में पैदा है, हार्मोन्स एक्स्ट्रा एक्टिव हैं, हार्मोन्स एक्स्ट्रा एक्टिव हैं, जिनसियात काबू से बाहर हैं, और उसके बाद हालात ये हैं कि ताख़ीर पे ताख़ीर, 30 साल हो गई शादी नहीं हुई, तो गुनाहों का बाजार गर्म होगा, जिना ही जिना दिखेगा। और जब जिना आम हो जाए तो फिर अमवात कसरत से होंगी। ये मॉब लिंचिंग और ये इस तरह से उजाड़े जाने की कोशिश, आप इन अमवात को क्या समझ रहे हैं? जब जिना आम हो जाएगा तो अमवात की कसरत होगी। अबवाबुल फितन की 20वीं रिवायत इस जुमले पर, आप समझ रहे हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बुराई हो रही है, नहीं कहना चाहता मगर मैं कह दे रहा हूँ कि माँ बाप ने बच्चियों को छूट दे दी है कि अपने आप वो तलाश कर लें और कोर्ट मैरिज है, इसलिए कि हमारे पास इतना है ही नहीं कि हम कर पाएंगे। तो इसकी वजह से वो बेहयाई को इन्हीं आँखों से नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस मुआशरे के लिए अच्छा संकेत नहीं। आप समझ रहे हैं?
1 घंटा हो गया मुझे बात करते हुए। तो निकाह के सिलसिले में ये बहुत सारी बातें थी। अब आखिरी बात कह करके मैं एक फ़िक्र का पैगाम छोड़ करके कि जब हमारे यहाँ डाइवोर्स रेट तेज़ी से बढ़ रहा हो, खुला की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही हो, रिश्तों के टूटने और पंचायतों की कसरत हो रही हो, मुकद्दमात का जो तनासुब है वो 70% चला गया हो, हमारी कम्युनिटी के 70% जो मुकद्दमात हैं वो यहाँ तक पहुँच गए हों, तो अभी तक आपने कोई फ़िक्र नहीं की इस सिलसिले में। ये सबसे अफसोसनाक पहलू। हमारे बुज़ुर्गों ने इस सिलसिले में क्या पहल की है, क्या सोचा है, क्या कोशिश की है, मुझे बतला दीजिए। किसी ने आज तक कोई एक जुमला इस सिलसिले में इस्तेमाल किया? हमारी बात कौन सुनेगा? हमारे सिलसिले में तो ये आम हो गया, उनका काम बकना है। और हमारी भी ज़िद है कि हम आपके कानों तक तो पहुंचा देंगे कल गिरेबान पकड़ने के लिए। कल गिरेबान पकड़ने के लिए हम आपके कानों तक, आपके इल्म तक ये बात पहुंचाए दे रहे हैं। इतना ही फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला का 20 जगह इरशाद कुरान में, वमा अला रसूल इल्लल बलाग, हमारे रसूलों के ज़िम्मे सिर्फ बात को पहुंचा देना होता है, अमल कराना नहीं। एक बार ज़रा अपने चचा से कलमा कहलवाने का प्रेशर डाला था तो तुरंत पीछे से सरजनिश हो गई कि आप जिसको हिदायत देना चाहे नहीं दे सकते, जिसे मैं हिदायत दूंगा वही हिदायत पाएगा। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, पारा नंबर 20 सूरह क़सस। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हम कहते रहेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए। जब तक साहिब सरवत और साहिब इस्तिताअत लोग जहेज़ को बाईपास नहीं करेंगे, अपनी शादियों को सादगी से नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। लाल मोहम्मद साहब अगर सादगी से कर रहे हैं तो सारा ज़माना कह देगा था नहीं कुछ तो करते क्या वो। हम अगर जहेज़ नहीं ले रहे हैं, मौलाना है तो क्या है, मौलाना को तो ये करना ही था, उन्हें बोलना है तो ये करेंगे। तो ऐसे कह कर के लोग झाड़ देंगे। इसलिए साहिब इस्तिताअत लोग, ये भी आज का भी निकाह उसी में शामिल है, साहिब इस्तिताअत लोगों में। जुल्फ़कार भाई चाहें तो बेहतरीन सारा सामान अरेंज कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं आप। और ये चाहें तो बड़ा रिश्ता और बड़ा जहेज़ मिल सकता है, अच्छे घर का, काबिल ज़िक्र घराने का बच्चा है, मिल सकता है। लेकिन नहीं, सादगी के साथ निपटाने की कोशिश की है और एक ऐसे घराने से जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त 5 वक्त मस्जिद से है, वहाँ से करने की कोशिश की है। तो लगता यही है कि फ़स्फ़र बिज़ातिद दीन, दीन टारगेट किया गया और कोई चीज़ है ही नहीं इसके अलावा यहाँ और कोई चीज़ काबिल ज़िक्र है ही नहीं। तो इसको टारगेट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये रिश्ता बाबरकत, बाराबर और बासआदत, बामुराद, बातौफ़ीक़ और अंजाम तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह।